गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेहरा डेली ड्रिफ्ट दिन की शुरुआत हो चुकी है ब्लैक ब्यूटी के पास आने से। इट स्टार्टेड एंड एज यू गाइस नो इट्स ऑलवेज शाइनिंग। जल्दी से हम इसे लेकर घर से निकल पड़े हैं। सुबह सुबह का टाइम है, ठंड काफ़ी पड़ रही है, धुंध भी है। घर से निकलने का मन तो नहीं कर रहा था, पर क्या करें, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। हम पहुंच गए हाईवे पे अपने पहले ऑर्डर की तलाश में। अभी मैं मार्केट पहुंचा ही था कि मुझे पहला पार्सल पड़ चुका है और मैं जल्दी से निकल पड़ा कश्मीर की लोकेशन की ओर। हम यहाँ पहुंच गए शॉप पे। यहाँ से हमने उठाया कुछ सामान और हम निकल पड़े। तभी हो गया था हमारे साथ सीन। व्हाट्सएप पे आ गया था मेरा आरटीओ का चालान। मैंने उसे ओपन नहीं किया, पर मैंने ऑनलाइन वेरीफाई किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने उस बंदे को कॉल की 3-4 बार। उसने जब उठाई तो पता चला कि वो मेरा फ्रेंड ही है। वो कह रहा है कि मुझे भी चलाना आया था, उसने ओपन कर लिया और उसका व्हाट्सएप हो चुका है हैक। मैंने उससे समझाया, भाई आगे से ऐसे मत करना, कोई भी लिंक आए डोंट ओपन इट, ये वायरसेस होते हैं, इससे आपका व्हाट्सएप या फ़ोन हैक हो सकता है। और मैं निकल पड़ा लोकेशन की ओर, जा ही रहा था तभी मैं पहुंच गया कस्टमर की लोकेशन पे। कस्टमर की मैंने कॉल, वो बाहर आए, उनको हमने पार्सल दिया, उनसे लिए पैसे और मैं वहाँ से निकल पड़ा। अभी मैं गली से बाहर निकला भी नहीं था कि मुझे इनका अगला पार्सल पड़ ही गया। जल्दी से मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी निकले, पर रास्ते में लगा हुआ था जाम। उन बाज़ार में यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, कई बार तो आधा घंटा लग जाता है। यहाँ पर तो जहाँ से रास्ता मिले बस जल्दी जल्दी निकाल लो गाड़ी, यही है। चलो वहाँ से निकले, हम पहुँच गए शॉप पे। यहाँ पे अक्सर ऑर्डर पड़ता है सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स का। यहाँ पर नए फ़ोन्स ले जाने होते हैं। ये था आज रियलमी का फ़ोन और मान लो लेकर वहाँ से निकल पड़ा कस्टमर की लोकेशन की ओर। ये हमने देना था बहादुर के रोड पे। रास्ते में थोड़ा सा जाम ओवरटेक किया हमने, जल्दी से जल्दी निकल पड़े और हम पहुँच गए लोकेशन पे। ये भी हमारे नोन ही थे फ्रेंड, इनको हमने दिया पार्सल, जल्दी से हम वहाँ से निकल पड़े। ठंड थी, आज जल्दी धीरे काम कर रहा था मैं, तभी मुझे अगला पार्सल पड़ गया और हम निकल पड़े कस्टमर लोकेशन की ओर। यहाँ से मैंने थोड़ी गाड़ी भगाने की कोशिश की, पर आगे था जाम। चलो जैसे जैसे करके वहाँ से निकले, कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचे, उसने कर दिया वो कैंसिल। चलो वेरी गुड। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं निकल पड़ा। तभी मुझे अगला पार्सल पड़ गया, मैं निकल पड़ा कस्टमर लोकेशन की ओर। थोड़ा गुस्सा था पिछले पार्सल का, पर चलो कोई बात नहीं। हम वहाँ से निकले कस्टमर के पास और हम पहुँच के वहाँ पर कस्टमर से लिया हमने छोटा सा बोरा, बैग में रखा और मैं निकल पड़ा सिविल लाइन की ओर। जल्दी से गाड़ी भगा के हम पहुंचे कस्टमर लोकेशन पे। वहाँ पर कस्टमर अभी बाहर आ ही रहते थे, मुझे अगला पार्सल पड़ गया। मैंने जल्दी जल्दी पहला पार्सल दिया, पैसे लिए और मैं निकल पड़ा वहाँ से। मुझे ये था कि जल्दी जल्दी चलें, काम चल पड़ा है। और हमने यहाँ से लिया एक छोटा सा लिफाफा और वो मैं लेकर निकल पड़ा। कस्टमर की लोकेशन थोड़ी इशू था, वो मैंने कॉल करके कन्फर्म कर ली। ये देखिए ऑटो कैसे ओवरवेट और ओवर साइज होकर जा रहा है, ऐसे लोगों को करना नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर द सेफ्टी। हम पहुँचे कस्टमर के पास। कस्टमर की मैंने कॉल, कस्टमर कह रहे मैं आ रहा हूँ और जल्दी कस्टमर आ गए। कस्टमर को दिया हमने उनका पार्सल, उनसे पैसे लिए और हम वहाँ से निकल पड़े। ये है बाउंड्री वॉल रेलवे लाइंस की। इसको क्रॉस करते करते मुझे लग गई थी भूख। मैंने कहा चलो सर्दी है, कुछ गर्मा गर्म खाया जाए। हम पहुँच गए सरदार जी पकौड़े वाले के पास। यहाँ पर बन रहे थे गर्मा गर्म टोस्ट और टिक्की। देखकर मुंह में पानी आ रहा था। मैंने कहा भैया हमें भी लगाओ आप टोस्ट। और ये आगे सीधे कढ़ाई से गर्मा गर्म टोस्ट हमारी प्लेट में। मैं खा ही रहा था वहाँ पर, इतने में रास्ते में लग गया सारे तरफ जाम। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो जाम को, टोस्ट पे कंसंट्रेट करो। हमने टोस्ट और टिक्कीज खाई और वहाँ से निकल पड़े। तभी पड़ गया अगला पार्सल लेने के लिए कस्टमर की लोकेशन को जल्दी से भागा। कस्टमर की लोकेशन में पहुँच गया, इनको फ़ोन किया और वहाँ आए तो वहाँ पे था ये छोटा सा एक सैंपल। जल्दी जल्दी मैंने लिया और जेब में डाला और मैं वहाँ से निकल पड़ा। वहाँ से निकल कर मैंने रोड को किया आज अवॉइड। मैं निकला गलियों से, क्योंकि यहाँ से रास्ता छोटा पड़ेगा और यहाँ पर जाम भी नहीं होता। चलो गलियों से निकलने का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ से निकलते निकल जल्दी यहाँ पहुँच गया फोकल पॉइंट। यहाँ पर भी रास्ता खाली था, थैंक गॉड, इससे काफ़ी टाइम बच जाता है। हम पहुँच गए लोकेशन पे। कस्टमर को दिया हमने पार्सल, उनसे लिए पैसे जल्दी से जल्दी और हम वहाँ से रवाना। रास्ता थोड़ा खाली था, मैंने धीरे धीरे चल रहा था कि यहाँ पे ऑर्डर पड़ जाएगा, पर नहीं पड़ा। और ये देखिए शेर रोड के रास्तों में क्या हाल हो रखा है, धूल मिट्टी और गड्ढों से भरे। चलो यहाँ से निकलते निकलते अगला पार्सल पड़ ही गया। मैं भी जल्दी से निकल पड़ा कस्टमर के लोकेशन की ओर। ये हमने उठाना था विश्वकर्मा चौक के पास से। मैंने जल्दी जल्दी गाड़ी भगाई क्योंकि शाम का टाइम है और हम पहुँचे कस्टमर लोकेशन पे। वहाँ पे जल्दी से जल्दी बिल करवाया और सामान लेकर मैं वहाँ से निकल पड़ा। हमने जाना था फिर से वोकल पॉइंट। मैंने जल्दी जल्दी गाड़ी भगाई। आप देख सकते हो शाम हो रही है और धुंध भी बढ़ रही है, साथ साथ ठंड भी बढ़ रही है। मैं जल्दी से कस्टमर के लोकेशन के पास पहुंचा। कस्टमर की मैंने कॉल, उनका दिया पार्सल और वहाँ से निकल पड़े। आगे जा रहा था ट्रक, मुझे लगा था जल्दी से निकल जाएगा, पर भाई 2 ट्रक आगे जा रहे थे, वो आपस में फंस गए। यहाँ पर 10-15 मिनट ख़राब हुए। चलो जैसे जैसे करके फिर भी वो निकल ही गए जल्दी और हम निकल पड़े हैं। अब मेरा का मन कर रहा था कि चलें आज घर, क्योंकि आज मॉम डैड की एनिवर्सरी है, तो घर में हमें छोटा सा सेलिब्रेशन करनी है। तो मैंने पकड़ लिया फ्लाई ओवर और हम यहाँ से पहुँच गए हैं बस पास के पास, जहाँ पर वो हो रहा है जागरण, जो मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर इतनी अच्छी डेकोरेशन है कि बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारा शहर ही जगमगा उठा है।
चलो, हमने सारी लोकेशन का मज़ा उठाया, उसको देखते देखते हम जा रहे थे। आप भी चेक कीजिए कैसा इतना अच्छा व्यू लग रहा है। और आगे ये रहा था जागरण का सेटअप, वो देखते देखते मज़ा आ रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा जाम भी लग रहा है, उसका कारण था। चलो, हम वहाँ से निकल पड़े हैं अपने घर की ओर और हम पहुँच गए हैं अपने घर। घर पहुँचने के बाद जल्दी जल्दी एंटर किया। थोड़ी देर बाद ही हमने जल्दी से काका केक केक कट करके केक खाया, मॉम डैड को गिफ्ट दिया। और ये थी हमारी आज की दिनचर्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल गाइस। बाय बाय।